नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। अब एक बार फिर राइका फॉरेस्ट के मुद्दे पर जो है बात करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको राइका फॉरेस्ट की जो राइका विलेज है वहां की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। NH1 न्यूज़ की टीम ने इस पूरे विलेज का ब्यौरा किया, क्योंकि इस वक्त जम्मू में ख़ास तौर पर काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक जो है सेव राइका फॉरेस्ट का चल रहा है। और इसी पर हमने राइका फॉरेस्ट जहाँ पर ये स्थित है राइका विलेज में जाकर हमने विज़िट किया और वहाँ की इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं वो हमने जानने की कोशिश की। अब आगे एक बार फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे केस में सबसे पहले जो है अपनी बात रखने की कोशिश की, एक तरह से पिटीशन उन्होंने फाइल की। सत्यम अरोरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे टॉपिक के बारे में जो है पूरी डिटेल में पढ़ा। इस पूरे मुद्दे पर जो है इन्होंने काफ़ी लोगों से चर्चा की और अपने क्या इनके व्यूज़ हैं और किस तरह से ये इस फॉरेस्ट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे की मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको दे दूं तो मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में अक्टूबर में मौजूदा सरकार ने हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो इस वक्त जम्मू में जानीपुर में स्थित है वहां से ये कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करने की बात की। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एरिया राइका विलेज में एक राइका फॉरेस्ट का एरिया जो है उसे चुना गया इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। और अब इस मुद्दे पर इस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया राइका फॉरेस्ट है एक फॉरेस्ट रिज़र्व एरिया है ये, और इसके पेड़ जो हैं जब काटे जाएंगे तो किस तरह की इन फ्यूचर नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं आ सकती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे सत्यम अरोरा से। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा केस, क्योंकि आपने इसको एकदम तह तक इसको स्टडी किया है तो लोगों को भी, क्योंकि हम काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये चल रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में जो है हमें बताइए। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को राइका में शिफ्ट करने का एक प्रपोज़ल आया जी। इंडेंट बनाया गया कि हाई कोर्ट की एग्जिस्टिंग जो अभी एक हाई कोर्ट है उसमें लूप होल्स के हैं और उसमें रिक्वायरमेंट के है, जिसमें कि हेलीपैड, जजिस के लिए बंगलोज और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जुडिशल स्टाफ के लिए और भी बड़ी सारी चीज़ें। तो वो प्रोजेक्ट जो जब वो इंडेंट निकला वो इंडेंट आगे कमिश्नर सेक्रेटरी जो लॉ डिपार्टमेंट के हैं उनको भेजा गया। हम लोगों ने ये केस क्यों फाइल किया मैं आपको उसकी भी बात बताता हूँ, उसकी भी वजह बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने हाई कोर्ट ने जो है वो डायरेक्टली अप्रोच किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। बाकी जितनी लैंड एक्वायरिंग एजेंसीज थी जैसे JDA हो गया, बाकी एजेंसीज होगी जिनके पास जो ऑलरेडी स्टोर बैंक लैंड बैंक जिनके पास है, उनको किसी को अप्रोच नहीं किया गया। तो हमने जो है NGT न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के सामने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए। हम किसी भी तरीके से अगर हाई कोर्ट को सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हम उस चीज़ को अपोज नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हाई कोर्ट को कहीं पे भी एक्सपैंड कीजिए, बस एक रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया में नहीं है ये। तो जिस दिन ये NGT में केस लिस्ट हुआ उसमें एक PCCF J&K से एक फैक्चुअल एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाई गई जो कि सबमिट की PCCF ने। उस रिपोर्ट में 5 बहुत बड़ी बातें बताई गई। पहली बात उन्होंने ये बताई कि जितना भी ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ था, क्लियरेंसेस मिली थी, ये क्लियरेंसेस मिली जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, जो अब की रिपील हो गया 370 टूटने के बाद। यानी कि जो जिस वक्त ये सारा जो काम था ये जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश की गई ताकि 370 की एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले ही इसे जो है फटाफट से ख़त्म कर लिया जाए, ताकि उसके बाद जो यहाँ पर लॉज जो आने वाले थे उनमें कुछ जो है बड़ी चेंजेस हो सकती थी। देखो दैट इज़ एन एजम्पशन। मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं पास करूँगा क्योंकि वो एक एजम्पशन है, वो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा। अब मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। तो अगर आप जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रोविजंस देखेंगे तो उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्पावर्ड है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट लैंड देने के लिए वो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं है, एंड दैट टू फॉर रोड कनेक्टिविटी पर्पसेस। यानी कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कहता है कि आप रोड बनाइए कनेक्टिविटी पर्पसेस के लिए, बट आप वहाँ जाके सेटल नहीं हो सकते, आप वहाँ जाके बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हो। सबसे पहली बात ये। दूसरी चीज़, PCCF ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ एडमिट की कि ये एक फॉरेस्ट रिजर्व है, बाहु गेम रिज़र्व के नाम से इसको जाना जाता है, ये एक रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया है। तीसरी चीज़ जो उसमें एडमिट की गई, डिपार्टमेंट ने ये खुद एडमिट किया रिपोर्ट में, आप रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं।
तो उसमें ये चीज़ बोला कि ये वाइल्ड लाइफ, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि इट्स एन इमिनेंट पार्ट ऑफ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से अगर हम लोग इस वक्त तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं तो ये भी आप हमें बता दीजिए कि रायका जो है कहाँ से है, और रामनगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल रहे हैं वो एरिया जो है कहाँ से पड़ता है? देखिए अभी जहाँ हम खड़े हैं दैट इज़ रायका। रायका यहाँ से शुरू है, कोई ऐसा इसका मैप नहीं है कि आप बोलें तो वो है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो एरिया पड़ता है सारा, क्योंकि ये कनेक्टेड एरियाज़ हैं सारे के सारे, ये फॉरेस्ट पूरी की पूरी बेल्ट आ रही है वहाँ से। जो ये इन्होंने, और चौथी चीज़ इन्होंने ये एडमिट की अपनी रिपोर्ट में कि ये जो प्रपोजल है, जो ये फॉरेस्ट एरिया है, ये इको सेंसिटिव जोन के 2.75 किलोमीटर्स के अंदर आता है अप्रॉक्सीमेटली। और पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस टाइम पे मुझे पता है कि जम्मू के लोगों को पता लग चुका है कि यहाँ पे 38,006 ट्रीज़ हैं जो इस प्रपोजल में आ रहे हैं। यानी कि ये जो 38,600 ट्रीज़ ये सब जाएंगे इस पूरी कंस्ट्रक्शन में। देखिए उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडीशन इम्पोज की, यूज़र एजेंसी जो कि हाई कोर्ट है उसके ऊपर, वो उन्होंने ये की कि भाई आप 3,000 से ज़्यादा पेड़ नहीं काटोगे। मेरा ये मानना है, और मेरा ये चीज़ थॉरोली इस चीज़ को स्टडी करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद मानना है कि आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी एक्सटेंसिव लेवल पे इंक्रोचमेंट चलती है। चाहे वो आप स्टेट लैंड की देख लो, चाहे वो आप फॉरेस्ट लैंड की देख लो, कोई भी देख लो कितनी एक्सटेंसिव। मैं ये कहता हूँ भाई साहब आप 3,000 पेड़ों को काट के आप उनको ले आएंगे यहाँ पे, उसके बाद जो इंक्रोचमेंट होगी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या PCCF एक एफिडेविट देंगे? क्या PCCF एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे कि भाई 3,000 से ज़्यादा भी एक पेड़ काटा गया तो उसके लिए नुकसान, उसके लिए जो भी होगी कंपनसेशन, या आई एम लाइबल फॉर दैट, या फिर जो डिपार्टमेंट का बंदा इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहा है, ऑपरेशनली कर रहा है इसको, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जी। लेकिन एक और बात जो है वो सामने आई है, जिस तरह से आपने इंक्रोचमेंट की बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सारा एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता था, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स थे इन्होंने इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर पेड़ काट कर यहाँ पर अपने घर बनाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो ये बात होगी कि अपनी बात किसी पे फेंकना या किसी की, देखो हमारी फाइट जो है दैट इज़ फॉर क्लाइमेट। हमारी फाइट किसी रिलीजन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। आप देखें कि ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये बाहर की भी बात है। जितने ट्राइबल एरियाज़ होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट ने सील करके रखा होता है और पूरा सिक्योर करके रखा होता है, और वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है अलाउ नहीं की जाती। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ कंस्ट्रक्शन होने जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ पे है ट्राइबल्स हैं तो आप अपनी रिपोर्ट में बताइए ना कि भाई इन लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है। आप कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसमें तो आप कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं इनका। क्यों? क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो आपके जो ऑफिसर्स उस टाइम पे थे दैट दे विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली लाइबल फॉर दिस थिंग कि आपने इंक्रोचमेंट कैसे होने दी। तो साथ साथ में क्या कारण रहे कि जो ये बिल्डिंग जो है शिफ्ट करने की बात की जा रही है? क्योंकि पहले हमसे बात करते हुए आपने हमें बताया कि उनकी मांग थी कि हेलीपैड्स यहाँ पर होने चाहिए, कुछ बड़ी बिल्डिंग्स की मांग की गई थी। देखो उसमें जो उन्होंने इंडेंट किया था क्लियर, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें हेलीपैड चाहिए, हमें 35 बंगलोज चाहिए फॉर ऑनरेबल जजेस, हमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। मैं आपको फिर एक बात कहता हूँ कि अगर ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात है तो मैंने स्टार्टिंग से भी इसको कभी नहीं कहा कि आप हाई कोर्ट को एक्सपैंड नहीं करो। हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो भाई, बट आप फॉरेस्ट एक रिजर्व एरिया को आके छेड़ेंगे तो उससे देखिए कितना ज़्यादा लॉस होगा। जब आप अगर दिल्ली गए होंगे, आपने देखा होगा कि दिल्ली की भी शुरुआत ऐसी ही हुई थी। वहाँ की भी ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई और लोगों को पता ही नहीं चला कि रातों रात वहाँ पे क्या हुआ है। यकीनन आप जो इन फ्यूचर जो थ्रेट्स इस एरिया को जो है हो सकते हैं, आप उसके लिए जो है डरे हुए हैं, और इस जगह की जो है इस जगह के बारे में आप सोच रहे हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डैम्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए गए थे, और जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने उस वक्त इसके अगेंस्ट काफ़ी रोष प्रकट करने की भी कोशिश की थी कि यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट ना किए जाएँ। और उसके बाद किस तरह की कैलमिटीज़ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ के लोकल्स से जब हमने बात की इस रायका विलेज के, लेकिन यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उन्होंने अपनी एक तरह से खुशी व्यक्त की है कि इस तरह की डेवलपमेंट जो है उनके एरिया में हो रही है, और इन फ्यूचर जो है उन्हें काफ़ी जो है पॉजिटिव चेंजेस इस एरिया में मिल सकती हैं। तो इसको किस तरह से देखेंगे? क्या मतलब ये जो लोग हैं क्या ये फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, या नेचुरल जो यहाँ का ये रिज़र्व एरिया जो है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं? देखिए मैं ये कोई एक बेइज्जती वाली बात नहीं है, मगर ये ट्राइबल्स जो होते हैं उनमें इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है।
क्लाइमेट का कंसेप्ट कि भाई क्लाइमेट को ही कैसे हार्म करता है, वो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करा के, उनसे एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करा के उनको समझाया जाए कि भाई ये बात सिर्फ आपके घरों की नहीं है, ये बात है पेड़ों की, ये बात है जानवरों की। जी, आपने इवेंट्स की बात की, तो हाल ही में 14 फेब को आपने यहाँ पर एक तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जो एक तरह से जिस तरह से चिपको मूवमेंट की गई थी उस तरह से आपने पेड़ों को जो है उन्हें गले लगाकर उन्हें बचाने की बात रखी। तो किस तरह से किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ के जो लोग हैं क्या उनको कुछ हद तक समझाने की आप कोशिश कर पाए? देखिए, उस इवेंट में जो सबसे ज़्यादा रोल जिसने प्ले किया है वो किया है अनमोल ओरी हैं क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले किया। वो आए, अपनी टीम को लेकर आए, उन्होंने यहाँ पे रिबन्स भी बांधे और प्रॉपरली ये किया। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है कि हमारी इस लड़ाई में अब हम अकेले नहीं हैं। अब हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों और लॉयर्स हों। तो इस चीज़ की हमें खुशी मिलती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी मैंने लॉयर्स की बात की, आप देखिए कि अगर हाई कोर्ट यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसका लॉयर्स पे भी इम्पैक्ट है। हालांकि अगर आप किसी लॉयर का इंटरव्यू करेंगे, किसी इमिनेंट लॉयर का, तो वो आपको बताएंगे इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा उनको भी लॉस है यहाँ पे आने का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ रहेगा, हाई कोर्ट यहाँ आ जाएगा। तो उनके लिए दोनों तरफ के केसेस को हैंडल करना, और ऑलरेडी वहाँ पे अभी लॉयर्स चैम्बर रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किए गए और वहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो 20 साल पहले ही बना है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस चीज़ में उनको भी दिक्कत है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ऑल इन ऑल ये बात सिर्फ राइका के लोगों की नहीं है, ये बात है पूरे जम्मू की, क्योंकि जम्मू का सबसे नियरेस्ट फॉरेस्ट एरिया अभी जो प्रिजर्व्ड है वो यही है। अगर ये भी कट गया तो मैं, क्योंकि जम्मू जितना छोटा शहर है, मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको दिल्ली बनने में। जिस तरह से नेचुरल जो इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन पर तो हमने बात कर ली कि ठीक है नेचुरल कैलेमिटीज़ आने के चांसेस हैं, लेकिन हम लोग हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। तो अगर क्योंकि अगर इस तरह के एरियाज़ में अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती है या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो मतलब हम पैरेलली हर चीज़ को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि आपको डेवलपमेंट भी चाहिए और आपको पेड़ भी नहीं काटने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इस, क्योंकि हमें तो न्यूट्रल वे में बात करनी पड़ेगी। तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि या किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इस बात को? देखो, हम लोग खुद इस चीज़ में सहमत हैं कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको डेवलपमेंट पे मैक्सिमम फोकस अपना करना होता है। मगर दैट डजंट मीन्स कि अगर आप कोई एरिया जो रिजर्व्ड एरिया आप उसको छेड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब ये प्रपोज़ल हुआ उस टाइम पे JDA के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, हाई रैंक्ड ऑफिशियल थे, उन्होंने एक मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास 80,000 वैकेंट स्टेट लैंड अभी तक पड़ी हुई है, तो हमें क्यों नहीं अप्रोच किया जा रहा भाई ये हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के लिए। उन्होंने ये चीज़ कही है, दैट स्टेटमेंट इज़ अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन। वो एक उन्होंने न्यूज़ चैनल को दी है, तो वो पब्लिक डोमेन में है। इट मीन्स कि जो बाकी लैंड एक्वायरिंग एजेंसीज हैं जो एक्वायर करके रखती हैं, वो ये चीज़ कह रही है हमारे पास लैंड है भाई, हमें अप्रोच करो ना। सो उस तरीके से भी किया जा सकता है। या फिर हम अगर पेड़ काटने के इस पूरे जो है इसका कंपनसेशन की बात करें, तो इस तरह के भी हम लोग बात सामने रख सकते हैं कि जितने पेड़ काटने की बात, जिस तरह से आपने कहा 3000 के करीब पेड़ काटने की बात कही गई है, तो अगर 3000 पेड़ काटे जाएंगे तो उससे पहले इतने पेड़ जो हैं वो प्लांट कर दिए जाएँ या उससे ज़्यादा प्लांट कर दिए जाएँ, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेनटेन रहे। देखो, इन्होंने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लाइट में खन्ना चरगाल एक जगह पड़ती है, वहाँ पे लैंड दी फॉर एफॉरेस्ट्री, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। मैं ये कहता हूँ मैम, 3000 पेड़ काटना इजी है। 3000 पेड़ों को लगाने में कितने साल लगते हैं वो सोचिए। आप यहाँ पेड़ देखेंगे जो बहुत पुराने पेड़ हैं, तो उस चीज़ को करने में कितने साल लगते हैं? ये हो सकता था कि जिस तरह से 2019 में अगर ये फैसला लिया गया और उसी साल से अगर इस तरह के स्टेप्स लिए गए होते, तो आज जब ये पेड़ काटने की बारी आती, तो तब तक थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लिया जाता। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोचें कि हम 3000 पेड़ यहाँ काटेंगे, हम 2 साल पहले उसकी तैयारी करके रखेंगे, हमने बाद में करना है, वैसा कुछ नहीं है। जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना, उसकी अलग ही नेचर है, उसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग मान के चलिए कि घर पे पेड़ लगा देंगे तो उस तरीके से हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ, मेरे को आप एक चीज़ बताइए, आप पेड़ काट रहे हैं, अब आपको कोई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कोई ना कोई मिल जाती है आपको, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? ये चीज़ बताइए। आप उसको अपने आप को बचाने के लिए उसको मारेंगे ना?
आप उसको फटाफट उठा के तो कहीं छोड़ नहीं सकते हो ना, कहाँ छोड़ोगे आप। तो अब आगे किस तरह के स्टेप्स जो है आप लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आप ही हैं या अनमोल ओहरी जो हैं वो हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएं, तो अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं, किस तरह से जो है अपनी बात जो है आप आगे तक रखेंगे। मैम, मैं आपके न्यूज़ चैनल के मीडियम से लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये एक क्लाइमेट की लड़ाई है, ये कोई रिलीजियस या कम्युनल लड़ाई नहीं है। क्लाइमेट सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो मर्ज़ी हो, ये सबके लिए ये जम्मू की लड़ाई है। क्लाइमेट को अपनी नेचुरल जो जम्मू कश्मीर की जो खासियत है, जो पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उसको रिज़र्व करने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बात यही है कि नेचुरल क्लाइमेट जो है वो मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। जिस तरह से हमने आपको बताया, रायका विलेज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल ग्रीनरी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। आपने तस्वीरों में भी आप देखा, इस पूरे गांव की जो तस्वीरें हैं हमने आप तक पहुँचाई। और अभी हमने यहाँ पर बात की सत्यम अरोरा से, जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे केस में जो है अपनी पिटीशन फाइल करवाई, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश की और आज भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो है जो अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उन्हें काटने की बात की जा रही है। एक जो है हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स इस एरिया को देने के लिए ये जितने 3000 से ज़्यादा पेड़ जो है यहाँ पर काटे जाएंगे, तो उसके ख़िलाफ़ ये अपनी लड़ाई जो है इसी तरह से जारी रखेंगे। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।